सबसे पहले कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते मरीज, कोरोना से हाहाकार की स्थिति है। बुधवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 4,563 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। कोरोना के दूसरी लहर में अब दुर्ग सबसे ज्यादा मरीजों के साथ पहले स्थान पर दिखाई पड़ता है, लेकिन कल रायपुर ने उसको पछाड़ दिया। रायपुर जिले में रिकॉर्ड 1,291 नए मरीज मिले हैं, जबकि दुर्ग में 1,199 नए मरीज सामने आए। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। रायपुर में अब तक 16 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। इन कंटेनमेंट जोन में 1,110 घर शामिल हैं, जबकि तकरीबन 4,500 लोग कंटेनमेंट जोन में कैद हैं। 115 से ज्यादा मरीज इस कंटेनमेंट जोन में निगरानी में हैं। कल रायपुर में जितनी बड़ी तादाद में नए केस सामने आए, उसे देखकर रायपुर में 5 से 6 नए कंटेनमेंट जोन बनने के पूरे आसार हैं। अभी तक रायपुर जिला प्रशासन ने बैजनाथपारा में एक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहां एक ही मोहल्ले में 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कंटेनमेंट जोन की संख्या भी रायपुर में लगातार बढ़ती जा रही है। कल के आंकड़े जो आए हैं, बुधवार के जो आंकड़े आए हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी संख्या रायपुर से ही सामने आई है। कुल मिलाकर 4,563 नए मरीज 24 घंटे में मिले हैं और इनमें से तकरीबन 1,291 मरीज जो हैं वो अकेले रायपुर से सामने आए। 1,199 मरीज मिले हैं दुर्ग से। ये दो सबसे बड़े आंकड़ों वाले स्थान दिखाई पड़ रहे हैं और कई कंटेनमेंट जोन इलाकों में बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 4,563 नए मरीज मिले हैं, 839 ठीक हुए हैं, जबकि 39 मरीजों की मृत्यु हुई है। मौत का आंकड़ा भी प्रतिदिन पिछले आंकड़ों से बढ़कर दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार ऊपर जाता दिखाई पड़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रदेश सरकार बार बार लॉकडाउन से इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें और कड़ाई और सख्ती होना स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। तो अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा मिला है छत्तीसगढ़ का। 4,500 से ऊपर एक दिन के मरीज दिखाई पड़े। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या हर लिहाज से चिंताजनक है। चिंता बढ़ती जा रही है। बुधवार को जिस तरह से मरीज मिले हैं उसको देखा जाए, संक्रमण के आंकड़े उसने हर किसी को डराया। 24 मार्च से 31 मार्च तक 1,78,992 सैंपल्स जांचे गए, जिनमें 21,599 संक्रमित मरीज सामने आए। 8 दिन में अभी तक 188 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक 18,62,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन का डोज लग चुका है। वहीं 60 साल पार कर चुके 10,43,233 लोगों को पहला डोज लगा है, जबकि 2,79,000 लोगों से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को पहला डोज लगा है। 1,84,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को टीके का दूसरा डोज भी लग चुका है। मगर इन सब के बीच हैरत की बात यह कि कई बड़े राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में अभी भी एक्टिव मरीज कहीं ज्यादा हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार फैसले ले रही है, सख्तियां बढ़ा रही है ताकि स्थिति को काबू किया जा सके। अब से प्रदेश के हर जिले में रविवार का लॉकडाउन होगा, पूरे प्रदेश में होगा। 3 महीने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एस्मा लग गया है। साथ ही प्रदेश में अभी तक 15,482 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 20,139 आइसोलेशन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बिस्तरों की व्यवस्था है। इसके अलावा 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। महाराष्ट्र से बसों का संचालन बंद रहेगा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो प्रदेश में अब तक कुल 2,95,511 संक्रमित मिले हैं और एक्टिव केसेस की संख्या 17,096 है।
और इस वक्त हमारे दो सहयोगी अपडेट देने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नीलम जुड़ी हैं भोपाल से, राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। पहले चलेंगे नीलम के पास। नीलम, क्या स्थिति है? एक बार फिर समीक्षा हो रही होगी और समीक्षा के बाद क्या सख्तियां बढ़ाने के संकेत हैं या मौजूदा सख्तियों के साथ में कंट्रोल किया जाएगा? विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के हर एक जिले में अब रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही साथ प्रदेश के हर सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तरों को बढ़ाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि हमें हर एक स्थिति के लिए तैयारी करके पूरी तरीके से रखना है। साथ ही साथ लगातार जो है बिस्तरों की व्यवस्था और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की व्यवस्था पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जितनी भी सुविधा है उनमें 3 महीने के लिए एस्मा कानून भी लागू कर दिया गया है। और इसके साथ ही ये संकेत मिल रहे हैं कि और ज्यादा सख्ती भी, यदि कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से और ज्यादा बढ़ते हैं तो ज्यादा सख्ती भी दी जाएगी। फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग IITT की रणनीति पर फिर से काम करने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इस पर काम किया जा सकता है, जिसके लिए कल एक रिव्यू भी किया गया था। और आने वाले दिनों में हो सकता है स्वास्थ्य विभाग इसी रणनीति पर काम करे, क्योंकि साल 2020 में ये रणनीति बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई थी। वहीं अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो लगातार जो है बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के जो भी धारक है उन्हें निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं मेडिकल कॉलेजेस और जिला अस्पतालों में भी बिस्तरों को बढ़ाने के कल निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शासन प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है। अब से हर रविवार को प्रदेश के हर एक जिले में लॉकडाउन भी रहेगा, ताकि जिन जिलों में कम मामले भी है वहां पर मामले ना बढ़े, और जहां पर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, यहाँ पर जो स्थिति है उन्हें भी नियंत्रण में किया जाए, जिसके लिए जिला क्राइसिस कमेटी की बैठकों पर बैठकें की जा रही है और उनकी जो भी रिपोर्ट है उस पर लगातार विचार विमर्श भी किया जा रहा है। जी चलिए, राजेश हमारे साथ में रायपुर से जुड़े हैं। राजेश, जिस तरह से आंकड़े आए हैं विस्फोटक हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद, सख्तियों के बावजूद कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं, मरीज भी बढ़ रहे हैं और चिंता की बात थी कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देखिए पुनीत, भयावह स्थिति है, क्योंकि जो पहली लहर हम लोगों ने देखा पिछले साल में, उसके आंकड़े भी क्रॉस हो गए हैं। और पहली लहर में तो फिर भी धीरे धीरे करके आंकड़े बढ़ रहे थे, डॉक्टर भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो पिछले मार्च में जो 10 तारीख के बाद से केसेस बढ़ने शुरू हुए, महज 20 दिन में ही हालात बेकाबू से हो गए हैं। और अब की स्थिति में इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं कि हॉस्पिटल के ICU लगभग फुल हो चुके हैं। तो अब तो सभी कह रहे हैं कि बड़े कठोर तरीके से कड़े फैसले लेने चाहिए, या फिर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत कड़ी करनी चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या फिर जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं, और जिसके चलते ये लगातार मामले सामने बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर की बात करें पुनीत, तो आज ही करीब 5 से 6 नए कंटेनमेंट जोन बनने के आसार हैं, क्योंकि पिछले बीते दिन करीब 1300 के मामले सामने आए हैं। अभी तक बैजनाथ पाड़ा में एक ही मोहल्ला में 17 लोग पॉजिटिव मिले हैं, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कई और जगहों से भी कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की खबर आ रही है। तो ये तमाम स्थितियां हैं जो बताती है कि किस तरह से रायपुर में हालात बेकाबू हो रहे हैं। अब तो दुर्ग से भी ज़्यादा मामले रायपुर में रिपोर्ट होने लग गए हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, और कुल मिलाकर के अब पूरा जो दारोमदार है वो जिला प्रशासन और सरकार के ऊपर है कि किस तरह से स्थिति को निपटे, क्योंकि केसेस अगर इतने ज़्यादा आएंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि इस केस के सुनामी को सह सके। अभी ही पूरा ओवरफ्लो हो चुका है ICU, और बहुत सारे लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन जो लोग भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं वो बहुत गंभीर हालत में हैं और उनको ऑक्सीजन और ICU की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। मेकाहारा की बात करें, करीब 67 की क्षमता है ICU में, 75 से ज़्यादा मरीज अभी भी एडमिट है, ओवरफ्लो की स्थिति है। एम्स में भी लगभग यही स्थिति हो गई है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, दुर्ग और इसके अलावा महासमुंद, ये जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से तमाम गंभीर मरीज रायपुर रेफर कर दिए जा रहे हैं, और यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से कोलैप्स होता दिख रहा है। तो चिंताजनक हालात है। डॉक्टर चिंता जता रहे हैं
कह रहे हैं कि इस रफ्तार को थामना चाहिए। जिला प्रशासन कार्रवाई के नाम पे कड़े फैसले के आदेश तो जारी करता है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता है। हम अपनी कई रिपोर्ट्स में दिखा चुके हैं और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक इस रफ्तार को नहीं थामा जाएगा तब तक उम्मीद नहीं है कि कोई रिलैक्स या राहत लोगों को मिलेगी। और आलम यह है कि मौत का आंकड़ा भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को आईसीयू में बेड नसीब नहीं हो रहा है। कल की एक घटना है पुनीत, वो जिक्र करना चाहूँगा, जो गंभीरता को दिखाती है कि रायपुर के एक कंटेनमेंट जोन में करीब 11 लोग पॉजिटिव थे। उसमें एक ही परिवार के एक ही घर में रह रहे थे। एक युवक की तबीयत खराब हुई और जब तक उसको अस्पताल पहुंचाया जाता उसकी डेथ हो चुकी है। तो जो कंटेनमेंट जोन है, आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अचानक से तबीयत खराब होती है और अस्पताल जाने से पहले उनकी डेथ हो जा रही है। तो स्थिति वाकई बड़ी भयावह कह सकते हैं और अब पूरी तरह से सरकार और जिला प्रशासन को एक कठोर फैसला ले लेना चाहिए। किसी भी तरीके से जो नए मरीजों की रफ्तार है उसको रोकना चाहिए, थमना चाहिए, तभी हम जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा वक्त दे पाएंगे और वहाँ पे नए पेशेंट भर्ती हो सकेंगे। या फिर अगर इसी रफ्तार के साथ मरीज बढ़ते हैं तो बहुत युद्ध स्तर पे अस्पतालों में आईसीयू बेड की क्षमता को बढ़ाना होगा, तभी हालात काबू आ पाएंगे। जी चलिए, तो जिस तरह राजेश बता रहे हैं वाकई हालात भयावह हैं, चिंताजनक हैं। किसी भी अन्य स्टेट से, प्रदेश से भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये स्थितियां मौत के आंकड़े के मामले में प्रतिदिन के आने वाले आंकड़ों के लिहाज से बहुत बड़ा नंबर है और इस पर निश्चित तौर पर कड़े कदम हर कोई अब कह चला है कि तुरंत फौरन कड़े कदमों की या सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।